और ये भरम में कतई ना रहे कि भीड़ देख के ये सोच रहे होंगे कि चुनाव जीत जाएंगे तो हम इनको याद दिला दें कि आप ही थे 2015 में जब मनोज तिवारी इनको खरीदने के लिए आया बीजेपी की तरफ से, तो ये बिके नहीं, ये अपने जवान पे अडिग रहे। शराबी बहुत अच्छे हैं, छोकरीबाज बहुत अच्छे हैं, लड़कीबाज बहुत अच्छे हैं, शराब बहुत अच्छे से पी लेते हैं, शराबी बहुत अच्छे हैं, एक्टिंग बहुत अच्छा करते हैं, वो बहुत अच्छे एक्टिंग करने में माहिर है, गायकी बहुत खराब रहता है उनका। 2024 का लोकसभा चुनाव होने वाला है और कहीं कहीं चुनाव हो भी रहा है और इसी में काराकाट से पवन सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। तभी हमारे साथ हैं बीरू किशोर वंशी जी, तो इनसे बात करेंगे तमाम मुद्दे पर। क्या ये पवन सिंह को सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे? एक्टिंग बहुत अच्छा करते हैं, वो बहुत अच्छे एक्टिंग करने में माहिर है, गायकी बहुत खराब रहता है उनका। एकदम मस्त। और आपके चैनल से देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। देखिए, सपोर्ट करने और ना करने की बात अलग है। पवन सिंह बहुत ही अच्छे, मेरे मानना है उनके अंदर बहुत अच्छे अच्छे गुण हैं, अब एक गुण नहीं है। हालांकि चुनाव की बात है तो ये चीज़ का चर्चा भी होना चाहिए, और ये गुण अगर नेता वाला भी अच्छा अगर उनके अंदर आ जाए तो बहुत अच्छा। देखिए, हम जहाँ तक मानते हैं मेरे नज़र में, हाँ, गायकी कुछ खास नहीं रहता है, हाँ, शराब बहुत अच्छे से पी लेते हैं, शराबी बहुत अच्छे हैं, अय्यास नंबर 1 है, अय्यासी बहुत अच्छा कर लेते हैं, नो डाउट। उसके बाद छोकरीबाजी में बहुत अच्छे हैं, हाँ, शादी में भी नंबर 1 है, सबसे ज़्यादा शादी की है, शादी करने में भी बहुत अच्छे माहिर हैं, सब चीज में अच्छे हैं, सब मतलब अच्छे हैं, सिर्फ गायकी में वो खराब है, एक्टिंग में भी बहुत अच्छे हैं। गायकी में कैसे हाँ, खराब है? गायकी मेरे नज़र में खराब है। आप उसको अपोजिट लीजिए, जो हम बोल रहे हैं आप समझिए, आप पत्रकार हैं, आप अपोजिट लीजिए। शराबी बहुत अच्छे हैं, छोकरीबाज बहुत अच्छे हैं, लड़कीबाज बहुत अच्छे हैं, एक्टर बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे एक्टर हैं, लेकिन सिंगर बहुत अच्छे नहीं है, और नेता भी बहुत अच्छे हैं। और हम चाहते हैं कि बहुत खराब नेता बनिए तभी चुनाव जीतिएगा। खराब बने? बिल्कुल। रह गई बात काराकाट लोकसभा की, तो ये चुनाव लड़े हैं तो एक चीज़ का तो इनको हमको शाबाशी देना पड़ेगा कि ये जब मनोज तिवारी इनको खरीदने के लिए आया बीजेपी की तरफ से, तो ये बिके नहीं, ये अपने जवान पे अडिग रहे। इस सब चीज़ को साइड करके अगर चुनाव लड़ रहे हैं, और जो अपने भोजपुरी कुछ यूट्यूबर को और अपने टीम को जो लेके घूम रहे हैं उसको अगर साइड कर देंगे तो लगभग 40 से 50% उम्मीद है कि चुनाव जीत जाएंगे। और ये भरम में कतई ना रहे कि भीड़ देख के ये सोच रहे होंगे कि चुनाव जीत जाएंगे तो हम इनको याद दिला दें कि आप ही थे 2015 में जीतन राम मांझी का रोड शो कर रहे थे, उनका चुनाव प्रचार कर रहे थे, और लाखों भीड़ जुटता था। 21 सीट पे जीतन राम मांझी चुनाव लड़े थे और सबके सब सीट जमानत जब्त हो गया था। 20 सीट जीतन राम मांझी हार गए थे, 1 सीट जीता, अपनों सीट हार गए थे वो, भीड़ मतलब दिखाने के हाँ, यही पवन सिंह हेलीकॉप्टर में घूम घूम के प्रचार कर रहे थे। तो ये, और वहाँ का जो जातीय समीकरण है, काराकाट का जातीय समीकरण के अनुसार से ये एनडीए को मतलब कहीं ना कहीं वोट काटने का काम करेंगे, उपेंद्र कुशवाहा को हराने का काम करेंगे, और वहाँ पे इंडिया गठबंधन, इंडिया से जो है वो आराम से निकल जाएंगे। हाँ, अगर इनको चुनाव जीतना है तो आपको अपने टीम में पढ़े लिखे, समझदार और अच्छे लोगों को रखना पड़ेगा। ये जो आपके विशाल सिंह वगैरह वगैरह जो चुटपुटिया लोग हैं जो आपके साथ घूम रहा है और मीडिया में उल्टा पुल्टा कुछ भी बोल दे रहा है सवाल करने पर, जिसको नॉलेज भी नहीं है, राजनीति का राह भी नहीं पता है कि राजनीतिक होता कहाँ है, राजनीति का शुरुआत कैसे हुआ है, राजनीति कैसे किया जाता है, आप वहाँ पे जाके चुनाव लड़िएगा तो गलत फहमी है। और यही गलत फहमी 2019 में आदरणीय श्री दिनेश लाल यादव जी को भी था। यूपी में अहंकार में बोलते थे कि हमको हराने वाला कोई माई के लाल पैदा ही नहीं हुआ है, और वो बहुत भारी वोट से हारे थे। हालांकि उपचुनाव में फिर चुनाव लड़े थे और जीत गए थे, लेकिन उस समय भारी वोट से हारे थे। तो ये नहीं होना चाहिए। आप चुनाव लड़ रहे हैं, अच्छी बात है, आप राजनीति को पढ़िए, राजनीति को समझिए, और हम चाहते हैं कि आप भी सांसद बनिए, क्योंकि आप सांसद बनिएगा फिर आप लोकसभा में जाइएगा, संसद भवन में जाइएगा, तो फिर जगह खाली होगा ना महाराज। हम लोग तो है, और भी लोग तो है, और भी लोग स्टार बनेगा ना। आप ही लोग लड़ आप चल जाएगा तब पॉलिटिशियन से लड़िएगा, इधर खेसारी लाल नहीं लड़ेंगे आपसे। अच्छा, क्या लगता है कि पवन सिंह काराकाट से जीत पाएंगे? हम क्या बता रहे हैं तब से आपको? नहीं ना, आप मतलब हम क्या बता रहे हैं तो आपसे? बता रहे हैं मगर अभी तो कैसे बता दे कि जीत पाएंगे? हम भविष्यवाणी थोड़े ना है महाराज। वहाँ पर जादू लोग भी हैं, तो क्या पवन सिंह का जादू वोट देंगे वहाँ पे? देखिए, सबसे ज्यादा तो वहाँ पे यादव का वोट है, हाँ। वो बात नहीं है। ज्यादा वोट देगा नहीं देगा, वहाँ पे जातीय समीकरण अब भी जो 2 धारा में लड़ाई है। एक है, एक पार्टी जो है जो अहंकारी है, सत्ताधारी है,
तानाशाही है। नहीं, पूरा देश की बात कर रहे हैं आपको, उपेंद्र कुशवाहा की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ कैंडिडेट का चुनाव नहीं हो रहा है, यहाँ पे देश बचाओ और देश बर्बाद की बात हो रही है। एक पार्टी देश को बर्बाद करना चाह रहा है, एक पार्टी देश के सारे पूंजीपति को अमीर बनाना चाह रहा है, गरीब को मतलब साफ खत्म कर देना चाह रहा है। और दूसरी तरफ जो है संविधान बचाने की लड़ाई है, संविधान के लिए लड़ाई है, आरक्षण की लड़ाई है, देश की लड़ाई है, युवाओं की लड़ाई है, शिक्षा की लड़ाई है, स्वास्थ्य की लड़ाई है, बेरोजगारी से लड़ाई है, महिलाओं की हक की लड़ाई है, मणिपुर की लड़ाई है, पुलवामा की लड़ाई है, पटना बम ब्लास्ट की लड़ाई है, किसान की लड़ाई है, एमएसपी की लड़ाई है। ये दो भागों में लड़ाई हो रही थी। यहाँ निर्दलीय का कोई जगह नहीं है, निर्दलीय प्रत्याशी का कोई जगह नहीं है। दो धाराओं में लोग बढ़ चुके हैं, या तो सरकार बनेगा या तो सरकार हटेगा, या तो संविधान बचेगा ना तो संविधान बदलेगा। जो बीजेपी के लोग बोल रहे हैं कि संविधान बदल दिया जाएगा, हमारी सरकार आएगी तो आरक्षण खत्म कर दी जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। और दूसरी तरफ जो आदरणीय राहुल जी हो गए, राहुल गांधी जी हो गए, आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी हो गए, केजरीवाल को देखिए जेल में डाल दिया गया है, हेमंत सोरेन जी को जेल में डाल दिया गया है। तो ये लोग जो नेता है, अभी तानाशाही का सरकार है, ये लोग जो नेता लोग हो गए, लोग देश हित की बात कर रहे हैं, सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, सामाजिकता की बात कर रहे हैं, समाज को एक लेके चलने की बात कर रहे हैं, देश के विकास की बात कर रहे हैं। और एक तरफ की जो पार्टी है वो सिर्फ कुछ पूंजीपतियों की विकास की बात कर रहे हैं। तो दो धाराओं की लड़ाई है, या तो एनडीए ना तो इंडिया, बीच में कोई नहीं है। अच्छा, क्या लगता है कि पवन सिंह अगर जीत भी जाते हैं काराकाट से निर्दलीय, कैसे जीतेंगे किस पार्टी महाराज? में जाएंगे? जब नहीं, पैसा वैसा लेके है का, पैसा नहीं, लेके भेजा है का इस हम आपको? आपको बता रहे हैं। कैसे जीतेंगे आप बताइए? आप वहाँ का जातीय समीकरण है, आप हमको बताइए। वहाँ पर हम गए आप थे। पत्रकार है, छोड़ दीजिए लोग क्या बोल रहे हैं उससे मतलब। वहाँ का जातीय समीकरण आपको पता है कि बिहार का आज़ादी के बाद यूपी बिहार पूरे भारत में 5 ऐसे स्टेट है जो जातीय समीकरण से टूटा नहीं है, और जातीय समीकरण पे भी वोट होता है। यही नरेंद्र मोदी है, जब बिहार में आते हैं तो कभी कुशवाहा बन जाते हैं, तो कभी अति पिछड़ा का बेटा बन जाते हैं, कभी पिछड़ा का बेटा बन जाता है, कभी यादव बन के दहाड़ने लगते हैं, कभी कुछ करने लगते हैं। और अभी बोल रहे थे कि बंगाल गए थे, तभी बोल रहे थे कि हम पिछले जन्म में हम बंगाल में ही पैदा लिए थे, पिछले जन्म को भी इनको पता है। और फिर बोले कि अगर पैदा नहीं लिए होंगे तो अगले जन्म में हम बंगाल में पैदा ले लेंगे। तो ऐसे ऐसे बोल के वोट को लुभाने की कोशिश करते हैं, ऐसे राजनेता है हमारे देश में, सोचने की बात है। तो आप उस समय आप बोल रहे हैं कि काराकाट लोकसभा से, तो आप बताइए ना वहाँ का जातीय समीकरण क्या है? वहाँ पर मान चले कि राजा राम सिंह जीत जाएंगे, 100%। अच्छा, पवन सिंह किसका वोट काटेंगे? पवन सिंह तो ज्यादा उपेंद्र कुशवाहा का वोट काटेंगे। कैसे उपेंद्र कुशवाहा को काटेंगे? काटेंगे। कैसे काटेंगे उपेंद्र कुशवाहा को? वहाँ पवन सिंह का बहुत ज्यादा वोट है, वहाँ पर जाकर मतलब इंटरव्यू किए हैं, सब लोग पवन सिंह को बोल रहे हैं। अरे महाराज, पवन सिंह का बहुत ज्यादा वोट हो गया। कई गो बुजुर्ग से पूछे हैं, कई गो महिला से पूछे हैं, कई गो 70 साल 75 साल के लोगों से पूछे हैं। अब जितना भी पूछे होंगे युवाओं से पूछे होंगे, और युवा लोग को क्या ज्ञान है उसमें से। आप वीडियो उठा के देखिएगा, बहुत सारे लोगों को तो वोटर ID कार्ड भी नहीं बना होगा, वो भी बोला होगा कि हम पवन सिंह को देंगे। जब कोठली में जाएगा ना, तखनी सिर्फ नजर आएगा लालटेन, फूल, और उधर जो जो पार्टी का रहेगा सिंबल वही सब नजर आएगा, और उसी पे दबाना है। नो मतलब जैसी नरेंद्र मोदी वहां पहुंच जाएंगे, बोलेंगे इंडिया को वोट देना है, पवन सिंह को लोग भूल जाएगा। जैसे तेजस्वी यादव इधर से पहुंचेंगे, बोलेंगे कि फलाना को वोट देना है, लोग भूल जाएगा। जातीय समीकरण बिहार का बहुत अपर लेवल का है, नहीं पॉसिबल नहीं है। अच्छा, आपका कहना है कि पवन सिंह निर्दलीय नहीं जीत पाएंगे? नहीं जीत पाएंगे, जीतेंगे उनको बहुत अच्छा लेवल पे मेहनत करना पड़ेगा, ज़मीनी स्तर पे वैसे लोगों को रखना पड़ेगा जो उनको सही गाइडलाइंस दे। अब जाके भीड़ जुटा के सेल्फी लेके और फोटो खींच के आप ये वोट बैंक का राजनीतिक नहीं है। और पवन सिंह उतने अच्छे प्रवक्ता भी नहीं है, उतने अच्छे जानकार भी नहीं है, उतने अच्छे लोगों को मनोनीत करने वाला उनके पास ज्ञान भी नहीं है कि राजनीतिक जाते हैं तो हाँ ऐसे ऐसे वादा कर देंगे कि लोग इन पे निर्भर भी हो जाएगा। लोग बोलेगा कि पवन सिंह को ही जिताना है, इनको पता ही नहीं है कि विकास क्या होता है, विकास कैसे होता है। डायरेक्ट बोलते हैं कि हम नहीं करेंगे तो मेरा दोस्तवा दीपकवा करेगा विकास। अब हमको तो समझ में नहीं आ रहा है कि अगर ये अपसेंट करेंगे विधानसभा में, अगर संसद बन जाते हैं तो संसद भवन में अगर ये अपसेंट करेंगे तो अपने जगह ये अपने बीवी को भेजेंगे, चाहे बिसलवा को भेजेंगे कि दीपकवा को भेजेंगे। हाँ, जीतते हैं तो मेरी शुभकामनाएं, हम सपोर्ट कर रहे हैं कि आप जीतिए, लेकिन सही दायरे में और सही लोगों को साथ में रखिए।